आज का मौजू है मानूसियत या मानूस। इंग्लिश में कहते हैं ए कस्टमली या कस्टम। असल में मानूस होता है उनसे। उन्स जब होती है तो फिर प्यार होता है। अगर प्यार होता है तो फिर आगे जब बढ़ता है तो उसको इश्क कहते हैं। आइए मैं इसको पहले आपको फर्दर समझा देता हूं। ये फितरत इंसानी है जिसमें ये चीज समझ लें कि शामिल है या उसकी बका के अंदर है कि वो किसी चीज को या किसी कह सकते हैं जानदार इंसान भी आ जाते हैं। अरबी कैनिबल ऑक्सीजन लेने वाले सारे जानदार इंसान भी आ जाते हैं। उससे जब उन्स करता है, पहले मानूसियत होती है, फिर उन्स होता है, और जब उन्स इंतहा को पहुंचता है तो फिर प्यार आ जाता है। और जब प्यार आ जाता है तो उसके अगले मुकाम में, जिसको आप इश्क कहते हैं, फिर एक मोहब्बत बनती है। यह है तख्लीक। पहले मैं इसको लुग़वी मैंने बता देता हूं, फिर तफसील में जाता हूं दोनों चीजों की। एक कस्टमरी यूजुअल हिज associate custom, you can say a route, a way, or a course and taken in a getting from a starting point to destination. Send or direct a long specified course. ये तो हो गया मुख्तसर से इंग्लिश में मानूसियत के मैंने। वैसे तो हयात में ये चीज पाई जाती है कि वो बहुत जल्दी मानूस हो जाता है किसी फर्द से या किसी शय से। मानूस होता है, बाज़ दफा जाहिर होता है, बाज़ दफा जाहिर नहीं होता, जाहिरी नहीं होता। दोनों सूरतों में जब यह मानूसियत उनसियत की तरफ जाती है, जब इंतहा को पहुंचती है तो फिर प्यार हो जाता है। और जब प्यार होता है तो फिर वो इश्क हो जाता है। और यही फर्क है इश्क और महबूब में। यहां फर्क आता है। महबूब वो होता है जो जिसे आप पसंद करें। अब उसकी पसंद ना पसंद, आपसे उसका कोई उनसे ताल्लुक नहीं, मनुष्यत से ताल्लुक नहीं। आप में मनुष्यत है, आप में उन्स है, आप में उसके लिए प्यार है, इश्क है। अब वो फबिया, ये उसकी इंतहा है उस महबूब की कि आपको वो पसंद या मानूस होता है आपसे, या आपको उल्स देता है, ये उसकी इंतहा है। पर वजूद की जो इंतहा है उसके बारे में तफसील मैं आपको बयान कर देता हूं। जब इंसान कोई जानदार पालता है, चाहे वो कैट फैमिली से हो, जिसे आप बिल्ली ही कहते हैं,
उसके अंदर बनाने वाले ने ख्वास दी है, उसकी स्टेज भी है, फितरत भी है कि बहुत जल्दी सूंघ लेती है। एक अंदाजे के मुताबिक 60 गुना ज्यादा इंसानों से उसकी यह कुव्वत है, इसमें दो राय नहीं। जब आप उससे मानूस होते हैं तो अपनी इस कुव्वत के जरिए वो अंदाजा लगा लेती है कि ये चीज मुझसे मानूस हो गई है, तो उन्स पैदा हो जाती है। उसकी हरकत आपकी हरकत से नजदीक आ जाती है। जब ये अमल हासिल होता है हरकत का, कि जैसे ही आपने इशारा किया तो आपकी तरफ लपटी, आपकी तरफ लपटी। इस लपट के अमल में उसकी हयात भी है, उस जानदार की हयात भी है। मिसाल मैं आपको छोटी पहले एक दे देता हूं, घोड़े की। पहले तो घोड़ा आपसे मानूस नहीं होता, बड़ा बिलबल आता है जब उसको आप कमान में लाते हैं। जब वो कमान में आ जाता है आपकी, आप उस पर सवार हो जाते हैं, फिर उसको आपसे उन्स हो जाती है, अपने सवार से उन्स हो जाती है। और जब उन्स हो जाती है तो प्यार आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर आहट को सुनने की कई 100 गुना ज्यादा आपसे हसासियत है, नॉलेज है, वो तब भी उसमें फना हो जाता। जब कभी कोई मौका आए, उसको खबर हो जाती है कि 70 मील दूर कोई भूचाल आ रहा है, ये कोई जलजला आ रहा है, ये कोई खड़क आ रही है बहुत ऊंची ऊंची, वो उसको पैरों हिला के आपको भी बताता है, देखो आगे एक तूफान है, या आगे एक भूचाल है, या आगे एक कोई शय जुम्बिश कर रही है। आपको, सिर्फ आपको बताता है। अपनी जान को तो वो आपके लिए मानूस कर चुका है, फिदा कर चुका है। आपकी समझ होती है सवार की कि उसकी कमान को कैसे संभालता है, कमान को कैसे संभालता है। अब आ जाइए कुत्तों की तरफ। इनमें भी 60 गुना ज्यादा कुव्वत सासियत होती है। हम इंसान इस कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए इसकी जो उन्स होती है, पहले तो हम मानूस होते हैं, जब मानूस होते हैं तो उन्स आ जाती है, उसमें भी उन्स आ जाती है। वो आपके इशारों पे चलता है, आपके इशारों में चलता है। आप उसको बड़े से बड़े दरिया में उतार देते हैं, उसकी फितरत में नहीं है वो पैदाइशी तैराक स्विमर, पर उसकी फितरत में नहीं पानी में रहना, पर उतर जाता है क्योंकि उसको आपसे उन्स हो गई है। इसी उन्स के मारे जो मानूसियत है, इंसान इस जानवरों से बड़े बड़े काम लेता। ऐसी चीजें जो नजर ना आए, जो दूसरी तरफ हो, जिसको आपकी जाहिरी आंख नहीं देख सकती या महसूस नहीं कर सकता इंसान, उसको उसके लिए इस्तेमाल करता है। वो आपके लिए रास्ते की भूल भुलैया से होते हुए अपनी इस कुव्वत को आपकी वजह से इस्तेमाल करता है और उस शय को ढूंढ लाता है, चाहे वो डेड बॉडी क्यों ना हो, फॉसिल डेड क्यों ना हो, चाहे वो आपके लिए कोई मौजज़ा भी करे, उसके लिहाज से तो मौजज़ा है। लेकिन फितरत में उन्स होती है,
उसकी भी आपकी भी, दोनों मानूसत से पैदा होती हैं। ये एक फितरती अमल है जो कि खन्नाकी के लिहाज से आपकी सेंस में मौजूद है, ये आपके ख्वास में मौजूद है। ख्वास के ऊपर जो इल्म होता है जिसे हम नॉलेज कहते हैं, उसका गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है उन्स के साथ। पहले मनुसत होती है, फिर उन्स होती है। उन्स इंसान को पत्थर से भी हो जाती है। अब है तो उनका अकीदा, कहना तो मुझको नहीं चाहिए। ये जितने बुद्ध मत हैं या हिंदू मत हैं या उर्दू मत हैं, ये सारे के सारे उन डिनोट गॉड्स की मानते, वो भी अल्लाह को हैं, लेकिन उसकी पूजा करते हैं। किसी के 30 लाख हैं, किसी के 1 लाख हैं, किसी के 2000 हैं, मानते सब उसको हैं, ईश्वर जिसे कहते हैं। लेकिन डू नॉट गॉड जिसे कहते हैं, क्योंकि उसमें उन्स हो जाती है, उनको इजहार उन्हीं से कर रहे होते हैं, मालिक से, पर उन्स उस मूर्ति से हो जाती है उसको। अब वो मूर्ति का तस्वर रखता है जहन में, इस सेंस में, और जब वो डीप उसको ले जाता है तो वो उसकी बिलीफ बन जाती है, उसकी क्रीक बन जाती है। ये दोनों चीजें मानूस से उन्स आती है, उनसे प्यार आता है, जज्बा है जिसे आप कहते हैं ईसार आता है। और ये ऐसा ईसार का जज्बा है, जब गहराई में जाता है तो इंसान की एक वो यकीन बन जाता है, बिलीव जिसे कहते हैं। हकीकत में ये उस मानूस से शुरू होता है। तो पहला दर्जा आप यूं समझ ले, मानूसियत है। आप जब किसी शय से मानूस हो जाते हैं तो फिर उससे उन्स हो जाती है। जब उन्स हो जाती है तो फिर इंतहा को पहुंचती है तो इश्क होता है, वरना प्यार होता है, वरना प्यार होता है। प्यार में तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, इश्क में बात नहीं होती। इश्क अंधा होता है, प्यार जाहिरी होता है, बातिनी भी होता है पर जाहिरी होता है, आम लुग में, आम में। आप जब उस चीज से प्यार करते हैं, ये जज्बा आपको तभी जागता है जब आप में मानूसियत होती है। ये आपके हरारे यानी आपके भी सेंस की उस नॉलेज का नाम है जिसको एक्टिवेशन कहते हैं, जिसको एक्टिवेशन कहते हैं, या जुम्बिश भी कह लें आप। ये जुम्बिश ही है जो इंसान को वली बना देती है और एक बदकार भी बना देती है। जुम्बिश ही है। सोचने में तो लफ्ज बहुत छोटा है कि किसी चीज को हिलाएंगे तो उसमें जुम्बिश आएगी। हकीकत में जब कोई चीज जुम्बिश खाती है तो अपना वजूद खो देती है। अगर वो मौजूद उसका उसके हरारे में है तो वो कहां पाता है। अगर वो वजूद जाहिरी है तो एक झूठा इल्म या एक झूठा प्यार बन जाता है। उसमें कोई हकीकत नहीं होती, उसमें कोई फैक्ट नहीं होते, क्योंकि वो गहराई में नहीं डूबा होता, वो गहराई में नहीं डूबा होता। मैं एक दो आपको फलसफे में इशार सुना देता हूं, फिर उसके बाद फर्दर तफसील बयान करूंगा। बुलबुलो मत रो यहां, गुल मचाना है मना,
हम कफस के कैदियों को, हम कफस के कैदियों को गुल मचाना है मना। मैं वो फरियादी हूं कि जिसका फरियाद सुनने वाला चल बसा, मत रो यहां। ये तो उस फरियाद की बात कर रहे हैं जो उन्स हो गया, उसके बाद वो प्यार हो गया, क्योंकि जिस चीज से वो प्यार किया वो चीज तो मिली नहीं, तो वो चल बसा। वो इशार की जबान में चल बसा, हकीकत में नहीं चलता, उसका वजूद कायम रहता है। इसे इश्क कहते हैं। और मैं एक अर्ज कर देता हूं, मैं तुम्हारी दासी जन्म की प्यासी, तुम हो मेरा सिगार प्रीतम, तुम्हारे रास्ते की धूल लेकर मांग अपनी सदा भरूंगी, सदा भरूंगी। यह भी एक अकीदे की बात है अकीदे की बात। लेड ऑक्साइड सदूर जिसे कहते हैं, वो लेके अपनी मांग भरते हैं, क्योंकि उसमें खूबी है। होता तो वो सफेद है, जलने के बाद लाल हो जाता, जिसे संदूर कहते हैं। तो ये उनकी बिलीव है हिंदू मत में, और भी दूसरे मजहब है, कि जिस तरह वो सुर्ख हो गया और खून का रंग सुर्ख है, इस तरह हमारा वजूद भी सुर्ख हो गया है, ब्राइट हो गया है। यानी यहां तक कि मांग जो होती है, जो बालों के दरमियान से औरतें निकालती हैं, अब कहना तो नहीं चाहिए, वो भी सुर्ख हो जाती है। यानी सदा अपने आप को कहती है मैं सुहागन हूं। यहां तक उसका उन्स जो है, मानूसियत उन्स से फिर इतना बन जाता है, तो उसको कहती है मैं सदा सुहागन हूं। उम्र का कोई भी हिस्सा हो जाए, मांग नहीं हो छोड़ती संदूर के साथ। यह भी एक मानूसियत है। वैसे तो बहुत सिलसिले हैं अशार की जबान में, बेहतर है कि मैं आपको तफसील बयान करूं। एक उन्स जब फितरत की तरफ से किसी कायनात के जर्रे में आता है, वो जर्रा जुम्बिश करता है, वो जर्रा जुम्बिश करता है, और जुम्बिश करके वो मकाम पाता है जहां से उसकी तख्लीक हुई है। ये उसकी इंतहा है, मानूसियत की इंतहा है। आप जब चारों किताबों के मानने वाले, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को मानने वाले, ज़बूर के, ज़ेबरीस के मानने, चारों में ये चीज पाई जाती है। चारों अपने मजहब से, अपने अकीदे से जब मानूस हो जाते हैं, तो फिर उनमें उन्स आती है। जब उन्स आती है तो वो इश्क होता है। महबूब तख्लीक करने वाला है, महबूब तख्लीक करने वाला है, वो अजीम है। आप उससे इश्क कर सकते हैं, आप उसे इश्क कर सकते हैं। ये आपकी मजाज की इंतहा है। वो पसंद करे ना करे, वो पसंद करे या ना करे, आप सजदे दें, आप सर्विसेज करें, जिसे क्रिश्चियन में
कोई तकलीफ आ जाए या इबादत की एक, इसे सर्विस कहते हैं, इकट्ठे होके दायरे में एक दूसरे का हाथ पकड़ के मर्सी करके बनाने वाले से, अपने खुदा से अपनी उस शो करते हैं, मानूसियत शो करते हैं कि मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता ऐ मेरे खालिक। अब वो खालिक की मर्जी है, वो मजाजी है, उसकी मर्जी है, वो रहमत करे या ना करे। आपने तो मानूसत कर ली, आपने तो उन्स कर ली, आपने तो इश्क पा लिया, अब उस महबूब की मर्जी है। ये उसकी शान है, ये उसकी शान है कि आपकी इस मनुष्यत को क्या, किस तरीके से, किस वक्त में, किस अदा के साथ, किस खता के साथ, खता का पुतला है इंसान, वो माफ कर देता है, वो रहम करने वाला है। जो चीज रहम करने वाली होती है उससे हमेशा उन्स रहती है, हमेशा उन्स रहती है कि शायद उसका जलाल इस वक्त पे आ जाए और उससे रहमत हो जाए, बख्शिश हो जाए, मसाइल हल हो जाए, मंजिल सामने आ जाए। ये उसकी खतनाकी है, ये उसकी खतनाकी है। हम कहते हैं कि ताक रात जिस दिन कुरान मजीद रमजानों में नाजिल हुआ उसको ढूंढते हैं, आखिरी इशरे में, आखिरी 10 रोज में रमजान के मुसलमान वो किसकी तलाश करते हैं? वो उसकी तलाश करते हैं कि मेरे मालिक मुझसे प्यार कर, मैं तेरे इश्क में मुतल्ला हूं, खता का पुसला हूं, मासिया हूं, मैंने वो किरदार अदा किया है जिसका मुझ में जवाज न था, जिसका मुझ में जवाज न था। मैंने इंतहा कर दी तो इब्तिदा कर। वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल आलमीन है, रब कायनात का है, हर घड़ी मौजूद है। आप भले उन्स कीजिए, मानूसत कीजिए, वो हर घड़ी मौजूद है। मंसूर ने तो ये सुना के अपने आप को फांसी पे चढ़ा लिया था, तौक पे चढ़ा लिया था, अनल हक कह के। बड़े बड़े वाक़े गुजरे, ज़रा तफसील में नहीं जाऊंगा। देखिए, मानूसियत जो है ये आपकी नॉलेज का, सेंस की नॉलेज का इम्तिहान होता है तो फितरती अमल। इम्तिहान होता है जब आप किसी से मानूस होते हैं, वरना रास्ते में चलते चलते बहुत लोग मिलते हैं, बहुत चीज़ें मिलती है, आप उनसे मानूस नहीं होते। ताकि बड़े बड़े करामत होती हैं, बड़े बड़े कीमती हीरे देखे हैं आपने जो आपकी नज़र में कीमती है, पर उससे मानूसत नहीं होती। और एक छोटी सी चीज़ इतनी सी बनी हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो एक जानदार, आपसे उससे उन्स हो जाता है, मानूसियत हो जाती है। यहां तक कि उससे इतना इश्क हो जाता है कि आप उसके बगैर रह नहीं सकते। ये दोनों आपके फितरी अमल है जो आपके इस सेंस में मौजूद हैं और उस नॉलेज के हिस्से में है जिसे आप रोज बरोज हासिल करते हैं। देखने की, सुनने की, महसूस करने की, रक्स करते हैं लोग, बहुत रक्स करते हैं। यह भी स्टांस का इल्म है, इसमें भी मानूसत हो जाती है और उन्स हो जाता है। जिसे हम सूफीज़्म कहते हैं वो क्या है? एक चीज को सर पे रख के
अपने मालिक की, वो रहमतुल रब्बुल आलमीन है, सबका रब है, सबकी रहमत के लिए है, उसके तलबगारी के लिए अपनी उस शो करते हैं उससे और जुम्बिश करते हैं। हिंदू मत में भी यही करते हैं। वो नागपति और बनमती उनके भगवान हैं, बहुत से भगवान मानते अल्लाह को ही है, लेकिन उन्हें एक भगवान इस लिहाज से कहते हैं कि ये हमारा देवता है, ये नाग। उसके सामने वो नाग डांस करते हैं, स्टांस बनाते हैं, जाविये का इल्म बनाते हैं और जुम्बिश में हो जाते हैं। उनको बिल्कुल नहीं पता होता कि मेरे सामने क्या हो रहा है। वो उससे मानूस होते हैं, उससे उन्स आती है और उनसे उन्हें इश्क हो जाता है। इसको कैद करना इंसानी वजूद में नहीं, मानूसियत को कैद करना इंसानी वजूद में नहीं। हरारे में खूबी है कि कर सकता है, आजाद नहीं हो सकता। कर सकता है, आजाद नहीं हो सकता। जो चीज पे कदरन लगी हो उससे आप कैसे इनकार करेंगे? वो तो कदरन लगी है, क्या आप उसे हट नहीं सकते उस चीज से? वो आपका एक अमल है, आप उसको करते रहेंगे और बख्शिश भी इसी से होगी। रोजे जब कंप्लीट होगी, उसके हुक्म से क्लैप्स होगी, ये सातों अर्श मिल जाएंगे, तो बनाने वाला सुभान ताला आपको सिर्फ एक इम्तिहान आपसे गुजरेगा, वही सी मानूसियत का है कि मैंने प्यार बांटा, मैंने पॉजिटिव अमल किए, मैंने फला इंसानी के लिए किया, अब मैंने तो पत्ते को भी नहीं तोड़ा, मैंने तो एक जरासीम को भी पपड़ा रख के नहीं मारा, वो भी तेरी मखलूक है मालिक। तो मुझ में ये मानूसियत उन्स थी और मैंने की, मेरी बख्शिश कर दे। ये एक रास्ता होगा नजात का। हमेशा उन्स कीजिए। उन्स की बुनियादी हकीकत पर होती है। उन्स हमेशा फैक्ट पे होता है, यह फर्जी नहीं होता। अगर फर्जी करना चाहते हैं तो वो दिखावा होता है, उन्स नहीं होता, मानूसियत नहीं होती, वो दिखावा होता है, चढ़ावा होता है। भगवान के ऊपर बड़े बड़े लोग आके सोने से लेकर कीमती धाते भी चढ़ा देते हैं। कहना तो नहीं चाहिए, मैं हमारे यहां भी यही रस्म चलती है। बहरहाल वो चढ़ावा होता है। चढ़ावे और उन्स करने में ये एक सिमत है, वो दूसरी सिमत है, इतना फर्क है। अब इन दोनों सिमतों को कैसे आप मिलाएंगे? तख्लीक की दुनिया में जाएंगे तो आपको कायनात के राज मिलते जाएंगे, पर ये सारे अमल आपको एक ही चीज से हासिल होंगे, वो उनसे, मनुष्यत से, इश्क से, या आप यूं कह ले ईसार आपके अंदर जो पैदा होता है। जब वो जज्बा आप जगाएंगे, आपके कोई भी मजहब हो, कोई भी अकीदा हो, बनी बशर है, इंसान है, आजाद है, अपने अकीदे में कायम है, पर मानूसियत पे नहीं हटते, नहीं उससे मानूस होते हैं। हर वो अमल करते हैं जो पाक होता है, अब यूं समझ ले, शफाफ होता है,
जब इस अमल से आप बार बार गुजरते हैं तो जिस तरह कहते हैं ना पानी प्योरीफाई होता है या कोई और चीज एथेनॉल वगैरह प्योरीफाई होते हैं, जितना वो प्योरीफाई होता है उतनी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उतनी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। यही हिसाब आप यूं लगा सकते हैं, मादी लिहाज से कह ले कि उन्स जो जो बढ़ती है, मानूसियत से उन्स आती है, उनसे प्यार आता है, प्यार से फिर इश्क हो जाता है। जब इश्क होता है फिर जात नहीं पूछते, फिर जाहिर नहीं होता, कभी जाहिर नहीं होता। मजाजी भी होता है, किसी शय से भी हो जाता है, लेकिन पहली उसकी इकाई, पहली सीढ़ी जो है वो मानूसियत है। बांटिए, खुशियां बांटिए, मानूस हो जाइए, उन्स कीजिए, जितना हो सके उन्स कीजिए। शायद बख्शिश का एक ही रास्ता हो कि सबसे पहले हुक्म उसका हो और बुला लिया जाए कि तेरी सारी खताएं हमने माफ कर दी क्योंकि तू हमारे बशर से उन्स करता था, मानूस था, प्यार करता था। रक्षा निकला है, यह भी एक बख्शिश का रक्षा है। यह आपकी अकीदा है, आपका अकीदा है। नेकी अकीदे पे कायम है, बुराई जड़ है फसाद की, बुकस की, गुस्से की भी कह सकते हैं आप। काबू रखिए। इस नाव में जब चलिए बहती नदियां में, ये दुनिया एक बहती नदियां की तरह है। आप अपना तवाज़ुन कायम रखेंगे, चाहे किश्ती में हो चाहे किसी चीज पे हो, तभी उसको पार कर सकेंगे, किनारे लग सकेंगे। जितनी खुशियां आप बांटेंगे उस मानूसियत से करेंगे, खलकते खुदा के लिए, किसी के लिए। बड़े बड़े नाम देखें आप दुनिया में, बड़े लोग रफाई काम करते हैं। वो अमल जो खल्क के लिए की जाए उसको रफा कहते हैं, जो जात के लिए किया जाए वो फितरती आपकी अपना अमल है। कोशिश कीजिए कि इस उससे दूसरे को मानूस कीजिए और जितनी हो सके इस गुलिस्तान में रंग बखेरिए। ये सारे रंग खुशियों के होते हैं। गम खुद ढल जाता है, फूल तो खिलता है खुशी दिखाने के लिए, जब वक्त पूरा आता है तो ढल जाता है। ढलना सबने है, हर शय फानी है, फिर जान भी एक दिन जानी है। हमको क्यों हैरानी है, ये तो एक फलसफे की बात है। लेकिन मनुष्य से जो उन्स पैदा होती है, उनसे जो मौका बनता है इश्क का, उसको तारीखें भी नहीं बुलाती, कौमें भी नहीं बुलाती। आज भी आपको याद रहती हैं उन लोगों के वो किस्से और वाक़यात जो पिछली सदियों में बनी इंसान से गुजरे। कितने कितने मानूसियत के अमल उन्होंने किए, जिस पे इर्तका से आज हम यहां पहुंचे। इर्तका से आज यहां पहुंचे, ये उनका इल्म था, उस जो उन्होंने उनसे किया उसका फल हम पा रहे हैं।
उनका अमल का फल आज हम पा रहे हैं कि आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। पर अभी यह मकाम हमारे लिए बहुत नाजुक मराइल लेके आ रहा है, क्योंकि बका इंसानी जब खतरे में पड़ती है तो आईडी चोटी का आखिरी हिस्से का जोर लगा लेता है इंसान। जब जोर लगाता है तो फिर वो सब स्टेशन आती है, फिर वो गलत रास्ते आते हैं, उसका रास्ता फिर हट जाता है। जितना हो सके पीस पे जाइए, उस पे जाइए। ये आपकी ख्वास की खूबियां हैं कि आप जब उसको परखते हैं कसौटी की तरह, जैसे सुनार सोने को देखता है उस पत्थर पे घिसके कि कितने परसेंट या कितने कैरेट इसमें सोना और कितनी मिलावट और रंग से बता देता है। इसी तरह ये उनसी है, आपको जिंदगी में बता देती है कि ये उसका किरदार कैसा है, उस शख्स का किरदार कैसा है। ज़ाहिरी तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, आप किसी ज़बान में हेलो कह देते हैं, किसी में हाय मस कह देते हैं, किसी में हमसा हमनिजा, किसी में सलामत कह देते हैं। ये सारी की सारी ज़ाहिरी बातें हैं। उनसियत तभी आती है जब मानूसियत होती है, मानूसियत तभी आती है जब वक्त गुजर जाता है, इम्तिहान निकल जाता है, आजमाइश पूरी हो जाती, फिर सामने नजर आता है कि कितनी मानूसियत थी, कितनी इसमें उन्स थी कि मेरे लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहा था। मुझे खून की जरूरत थी तो बिल्कुल अपने बाजू को पेश कर रहा था, मुल्क को दफा की जरूरत थी तो फौजी अपनी जान भी कुर्बान कर रहा था, कातिब अपने कलम से लिख रहा था, मुफक्किर और शायर अपने कसौटी पे परख रहा था, और बहुत काबिलियत के एतबार से, रुतबे के इस बार बहुत से लोग अपने इल्म से मानूसियत करते हैं और मुकाम पाते हैं, किरदार को बनाते हैं। ये किरदार की भी सीढ़ी है। माशा बनता है तो उसमें किरदार भी होता है, उसकी भी ये सीढ़ी है। ख्वास आम सबके लिए है, ये किसी साकन चीज का नाम नहीं। मानूसियत उन्स किसी साकन चीज का नाम नहीं, ये आती रहती है आपके ख्वास, आपके सेंस में, वक्तन फौक्तन हालात के हिसाब से, आंखों की नजर के सामने भी, सुनने से भी, आवाज गोई से भी। लेकिन जिस चीज से आपको मानूसत हो जाती है फिर उसमें उन्स आ जाती है, और उन्स की मंजिल पाने के लिए फिर आप उसको उसके मुकाम पे पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। डैंकेशन, हमसा हमनिदा, ओयो, हाइमस, चिंचिंग, अरिगेस।